नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ के संस्कार। नीरज और निशा दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन बड़े हो गए थे, परंतु घर के कार्य में कोई भी सहयोग नहीं करते थे। माँ चाहती थी कि बहन कुछ घर के कार्यों में सहयोग करे और बेटा भी कुछ पिता का सहयोग करे, घर के कार्य सीखे थोड़े। माँ उन्हें गर्मी की छुट्टियों में खाना बनाना सिखाना चाहती थी, जबकि नए ज़माने की कश्ती में सवार दोनों भाई बहन को बाजार पर और पैसों पर बड़ा गर्व रहता था। अक्सर पापा से शिकायत भी करते और कहते, पापा बाजार में आजकल सब कुछ तो मिलता है, पैसे होंगे तो जो चाहे खरीद लेंगे। पर माँ का अनुभव और अपने तर्क वह समझ नहीं पाते थे। माँ ने दोनों भाई बहन को न केवल दाल चावल बनाना सिखाया, बल्कि उनकी सख्ती के चलते दोनों को कई बार रोटी भी बेलनी पड़ी। नीरज और निशा दोनों भाई बहन भीषण गर्मी में चूल्हे के पास खड़े खड़े पसीना बहाते और माँ के ऊपर नाराज़ भी होते। माँ क्या करती हो, खुद पसीने में होती हो और हमें भी करती हो पसीने में। पर जब माँ को भी मौका मिलता तो अकेले में बोलते, पता नहीं माँ कौन से ज़माने में जी रही है। समझ में नहीं आता, आज के युवा तो नए नए करियर की जानकारी लेकर स्वयं को निखार रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और एक ये हमारी माँ है जो हमें किचन में घुसा रही है, वह भी जबरन काम करवाने के लिए। पिताजी भी गजब के हैं, साल भर का गेहूं खरीद कर रख लेते हैं और कहते हैं कि कम से कम साल भर का नमक रोटी तो मिलती रहेगी। पुश्तों से परिवार में इसी परंपरा का पालन हो रहा है और वही परंपरा आज हमारे घर में भी चल रही है। माँ हमें सदैव कहती है कि देखो बच्चों, परिस्थिति का कुछ पता नहीं, कब परिस्थिति बदल जाए और कब हमें कार्य करने पड़े। हमें ज़िंदगी में सभी काम आने चाहिए ताकि हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े, हमेशा हमें समझाती थी। अरे आज 63 दिन के लॉकडाउन में जब निशा और नीरज ने पुराना एल्बम निकाल कर देखा तो उसे माता पिता की नसीहतें, उनकी डांट, उनका स्नेह और उनका बात बात में समझाना रह रहकर याद आने लगा। इतना अधिक कि अतीत को याद करते करते आंखों में आंसू कब निकल पड़े पता ही नहीं चला। माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहन दूसरे शहर में जॉब कर रही थी। नीरज ने फ़ोन लगाया, बस इतना ही पूछा, कैसी हो बहन, तो निशा की रुलाई फूट पड़ी। आज दोनों माँ के संस्कार पर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि माँ ने जो संस्कार दिए थे, माँ ने जो काम सिखाए थे, आज वो लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ के सभी काम कर रहे हैं। उन्हें बाज़ार से कोई चीज़ मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ना ही वो किसी के आज मोहताज हैं। बच्चों, माँ ऐसी प्रधानाचार्य होती है हमारी पाठशाला की, जो प्रथम पाठशाला में हम जब एडमिशन लेते हैं तब माँ ही हमें सारे संस्कार देती है। स्कूल में तो हम बाद में जाते हैं, स्कूल में अध्यापक वगैरह हमें बाद में समझाते हैं, परंतु हमारे प्रथम पाठशाला की जो प्रधानाचार्य होती है वो हमारी माँ होती है, और माँ के दिए हुए संस्कार से हम हमेशा गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी ये आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।